अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम टेंडा के वाईफाई राउटर्स के बारे में बात करेंगे। अमूमन हमें अपने वायरलेस की रेंज एक्सटेंड करने के लिए या वाईफाई की रेंज एक्सटेंड करने के लिए राउटर यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के राउटर हमारे पास पड़े हैं जो अमूमन डबल एंटीना में, जिसका मॉडल N301 है, ये यूज़ किया जाता है। इसमें 5 dBi के 2 एंटीने हैं और 300 Mbps इसकी डाटा स्पीड है। और इससे ऊपर फिर ये हम 3 एंटीने वाले राउटर यूज़ करते हैं रूटीन में, जिसके 3 एंटीने होते हैं और इसके 5 dBi के 3 एंटीने होते हैं। इसकी रेंज का ज़रा उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस का होता है। और इसके अलावा फिर ये 4 एंटीने वाला आ जाता है, जिसके 6 dBi के 4 एंटीने यूज़ किए गए हैं। और फ़र्क इनमें तीनों में क्या है जी? इनमें फ़र्क ये है कि ये जो हमारा टेंडा का N301 राउटर है, इसमें सिर्फ 2 एंटीने हैं। 2 एंटीने जो यूज़ किए जाते हैं रूटीन में। 5 dBi बेसिकली है क्या चीज़? dBi हमारी ये चीज़ है जो किसी भी सिग्नल को एक ख़ास महदूद डिस्टेंस तक पहुंचाने में मदद फराहम करती है। उसको हम dBi की रेंज बोलते हैं। अब ये 2 एंटीने इसमें 5 dBi के, तो ये ख़ास महदूद, जिस तरह आप कह लें कि 20 फुट या 30 फुट एक एरिया है जिसमें ये अपनी रेंज थ्रो करेगा, लेकिन 20 या 30 फुट तक अपने सिग्नल ज़रूर प्रोवाइड करेगा, लेकिन एंड पॉइंट पर जाके सिग्नल की इंटेंसिटी जो है ना, उसकी शिद्दत वो कम कर देगा, यानी सिग्नल ड्रॉप कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि उतनी ही रेंज में हमारे सिग्नल ड्रॉप ना हो, ज़रा मजबूत रहें, तो उसमें हम 3 एंटीने यूज़ करते हैं। रेंज उतनी ही रहेगी, लेकिन उतनी रेंज में हमारे सिग्नल जो है ना वो स्ट्रांग रहेंगे। उससे ऊपर हमारा आ जाता है 6 dBi। 5 dBi और 6 dBi में आपकी रेंज बढ़ेगी, मतलब अगर वो 30 फुट है तो वो 40 फुट कर जाएगा। और उसमें यह है कि 4 एंटीने हैं कि जिस फुट तक वो रेंज प्रोवाइड कर रहा है, उसमें 4 एंटीने होने की वजह से एंड पॉइंट तक भी आपको सिग्नल की स्ट्रेंथ पूरी मिलेगी। ये बेसिकली एंटीनों का फ़र्क है और ये फ़र्क होता है dBi का। तो इसमें हम जो ये वाले राउटर हैं, N301 है या F3 हमारा राउटर है, ये दोनों 300 Mbps डाटा की स्पीड पे वाईफाई की हमें सिग्नल फराहम करते हैं। और दूसरा ये है कि इनकी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का सिग्नल जनरेट करते हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ क्या है? जो हमारे नॉर्मली मोबाइल पिकअप सिग्नल वाईफाई का कर रहे होते हैं। और जो हमारा डुअल बैंड राउटर है AC1200 या AC5 इसका मॉडल है, ये डुअल बैंड है। डुअल बैंड से मीन क्या है जी? 2 वाईफाई के सिग्नल जनरेट करता है। एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के जो हम नॉर्मली रूटीन में, जिस तरह हम अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो जो सिग्नल वो जनरेट करता है वो 2.4 का आता है। और एक आ जाता है 5 गीगाहर्ट्ज़ का सिग्नल। इनमें फ़र्क क्या है? जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का सिग्नल होता है वो सिर्फ आपको 300 Mbps डाटा तक सपोर्ट कर सकता है, और जो आपको 5G का सिग्नल है वो आपको 1165 Mbps तक सपोर्ट कर 1165 Mbps तक वो आपका वाईफाई सपोर्ट कर सकता है। मतलब यह है कि उसकी स्पीड 1000 से अबव हो जाती है, और इस वजह से इसको गीगाबिट वाईफाई के नाम से भी बुलाया जाता है। अच्छा जी, अब हम एक राउटर को ओपन करते हैं जो F3 मॉडल है। जिस तरह इसके ऊपर ये 5 dBi लिखा हुआ है, इसके एंटीने की रेंज, और इसके अलावा जो है ये इसका 300 Mbps जो है ना, इसकी डाटा स्पीड लिखी हुई है। इसको ओपन करते हैं, जिसके अंदर ये हमें एक यूज़र मैनुअल मिलता है, जिसके अंदर इसके डिस्क्रिप्शन वगैरह। ये हमारा राउटर आ गया, और ये इसका पावर अडाप्टर आ गया। इसके थ्रू हम इसे प्लग इन करके पावर देंगे, जिसकी वोल्टेज है 9.0 वोल्ट। और ये इसकी कोई इंस्ट्रक्शन कॉन्फ़िगरेशन मैनुअल है, जिसके अंदर सारा तरीका बताया गया कि किस तरह आपने इसको कनेक्ट करना है। और ये इसकी लैन पैच केबल है, जिसके ज़रिए हम कनेक्ट किसी सिस्टम के साथ, किसी वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे 5 dBi के 3 एंटीने हो गए। ये इसका WPS का और रीसेट का बटन आ गया, और ये इसकी पावर पिन आ गई, और ये हमारी पोर्ट्स आ गई हैं। इन पोर्ट्स में ये वैन पोर्ट है जो हमारा डाटा इन करती है। जब हम किसी से अपनी शेयरिंग लेते हैं तो उसकी लैन केबल के थ्रू हम किसी के राउटर में लैन पे लगा के, अगर हम अपने राउटर को एज ए वाईफाई मोडेम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम अपनी वैन पे अपनी केबल लगाएंगे, तो ये हमारा एज ए राउटर वाईफाई काम करना शुरू कर देगा। और जो हमारे 1 2 3 ये लैन पॉइंट्स हैं, ये हम आगे मज़ीद एक्सटेंशन के लिए, जैसे आप LCD टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह को अटैच कर सकते हैं, या इस राउटर से मज़ीद आप अपनी एक लैन केबल उठा के
एक और अपने वाईफाई रेंज को एक्सटेंड करने के लिए मज़ीद आगे राउटर में वैन पे लगाएंगे तो ये अपना वाईफाई डाटा उस पर आगे ट्रांसफ़र कर देगा और राउटर फिर से उस रेंज को बूस्ट अप करके उस जगह पे सिग्नल फ्राहम करना शुरू कर देगा।